जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भगवान बुद्ध को लेकर आज जानकारी दूंगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अजीब अजीब तरह की बातें भगवान बुद्ध को लेकर कह रहे हैं। वे अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत भगवान बुद्ध को भी उसमें घसीट रहे हैं, बौद्ध धर्म को भी घसीट रहे हैं। वे अपनी निजी दुश्मनी को उतारने के लिए भगवान बुद्ध को मोहरा बनाने में लगे हैं। हिंदू सभ्यता, या जिसे हम वैदिक सभ्यता भी कहें, सनातन धर्म के कहें, भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतार माना जाता है। और यह भी सत्य है कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, वैदिक धर्म को मानने वाले थे और बाद में उनका जो पंथ चला वह बौद्ध धर्म के तौर पर सामने आया। यह भी सत्य है कि उन्होंने वेदों की सत्ता को नहीं माना, परंतु यह कहना भी गलत है कि वे कोई खतीय थे, यानी खेतीहर। ये खतीय शब्द क्या है यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते यानी STV, और एक और धर्म बुक, दोनों को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। भगवान बुद्ध का लालन पालन महाराजा की दूसरी पत्नी और भगवान बुद्ध की मौसी यानी महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह के बाद प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए थे। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया, जो कि आज के बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की कथाओं में उनके बोधिसत्व जन्म की भी कथाएं, यानी भगवान बुद्ध इस जन्म से पहले भी कई जन्म ले चुके थे, जिनको कि बोधिसत्व कहा जाता है। जातक कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा था कि वे एक जन्म में बोधिसत्व के रूप में राम थे। यह कथा दशरथ जातक के तौर पर प्रसिद्ध है, जिसे बौद्ध रामायण भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में पाई जाने वाली यह जातक कथा पाली भाषा में है। यह पाली कैनन में सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में 461 जातक कथा के रूप में पाई जाती है। इस जातक कथा में भगवान बुद्ध के पिछले जन्म का वर्णन राम पंडित एक बोधिसत्व के रूप में किया गया है। इस जातक कथा में भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि वे पिछले जन्म में बोधिसत्व के रूप में राम थे। उनके पिता शुद्धोधन तब दशरथ राजा थे और उनकी पत्नी यानी यशोधरा तब उनकी बहन थी, जो कि सीता नाम से थी, और उनके भाई के नाम लक्ष्मण था। और यह भी है कि तब राजा दशरथ अयोध्या की नई बल्कि काशी के राजा थे। यह अद्भुत बौद्ध कथा है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता यानी उनकी बहन जंगल में जाते हैं और राम फिर वापस लौटकर अपनी बहन से शादी कर लेते हैं। माना जाता है कि बौद्धों ने रामायण को विकृत करने की कोशिश की थी और इसलिए इस तरह की कथा लिख दी गई, लेकिन यहीं पर बौद्ध फंस गए। यहाँ पे उन्होंने भाई बहन की शादी करा दी थी। तब भाई बहन की शादी कहीं भी मान्य नहीं थी। पहले इस कथा को सुन लेते हैं। काशी के राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र यानी युवराज राम को 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। उनके पिता को डर था कि बोधिसत्व को उनकी सौतेली माँ मार देंगी। राम पंडित के छोटे भाई लखन कुमार और उनकी बहन सीता ने उनका अनुसरण किया, लेकिन राजा की 9 साल बाद ही मृत्यु हो गई।
सौतीली माँ के पुत्र भरत ने दयालु और सम्मानीय होने के कारण राज्य अभिषेक करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह अधिकार उनके बड़े भाई का था, यह ऐसा मानते थे। वे बोधिसत्व यानी राम और उनके भाई लखन कुमार और सीता यानी बहन को खोजने के लिए जंगल गए, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। मुश्किल से जब वे तीनों मिले तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बारे में उन्हें बताया। लखन कुमार और सीता दोनों ही पिता की मृत्यु के दुख को सहन नहीं कर सके और उन्हें दुख हुआ, लेकिन बोधिसत्व राम को इसका कोई दुख नहीं हुआ और उन्होंने वापस लौटने से भी इनकार कर दिया था। इस पर उन्होंने राज्य पर शासन करने के लिए अपने भाई भरत को अपनी पादुकाएं दे दी थी। 12 साल का वनवास पूरा करने के बाद बोधिसत्व राज्य में वापस आए और सभी ने इस अवसर पर उत्सव मनाया और उन्होंने फिर अपनी बहन सीता से शादी कर ली थी और 16,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया। और बौद्धों की यह कथा यहीं पे मार खा जाती है, जहाँ पर वे भाई बहन की शादी करा देते हैं। और जो बौद्ध कहते हैं कि जातक कथाओं से रामायण निकली है, यह पहले ही बात में गलत साबित हो जाती है। वैसे इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन भारत की परंपराएं, चाहे वो जैन परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, सनातन हिंदू सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, किसी भी में भी सगे भाई बहन की शादी का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जाहिर है कि बौद्धों ने वाल्मीकि रामायण से कथा चुराकर उसे विकृत करने की कोशिश की थी, जो कि आज भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध के कुल की। वे इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल में जन्मे राजकुमार थे। आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वे क्षत्रिय नहीं थे बल्कि खतीय थे, जिसका अर्थ वे खेती करने वाले लोगों से लगाते हैं। परंतु एक बात जानने लायक है कि खतीय शब्द संस्कृत के क्षत्रिय शब्द का अपभ्रंश है, जो कि पाली भाषा में लिखा जाता है। खुद पाली भाषा भी संस्कृत भाषा से निकली है और जिसको पाली मगधी के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और संदर्भ से हटके बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि संस्कृत से पुरानी है पाली भाषा, लेकिन इसके लिए आपको भाषा के विज्ञान पर देखना होगा। पाली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की एक शास्त्रीय मध्य इंडो आर्यन भाषा है। बौद्ध पाली कैनन या टिपिटका की भाषा होने के साथ साथ थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा भी है। भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से यह एक है और यह ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभों से पाली भाषा का ही पता चलता है। अधिकतर इतिहासकार पाली को संस्कृत का अपभ्रंश मानते हैं, क्योंकि पाली भाषा में री, क्ष, त्र, ज्ञ, ए, ओ अक्षर नहीं है। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में री से ये समझा जा सकता है कि पाली भाषा संस्कृत का ही अपभ्रंश है। और इसके अलावा एक और बात, पाली से संस्कृत प्राचीन है, इसका एक और सबूत है पारसियों का धर्म ग्रंथ जेंद अवेस्ता। यह ऋग्वैदिक संस्कृत की ही एक प्राचीन शाखा अवेस्ता भाषा में लिखा गया है। यही कारण कि ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत से शब्दों की समानता है और कई श्लोक तो ऐसा है कि यदि हा की जगह सा बदल दें तो एक ही तरह के श्लोक हैं। वैसे भी बौद्धों के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में इस भाषा का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि बुद्ध घोष आदि आचार्यों ने बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा है। बाद में 14वीं सदी के बाद पाली शब्द का प्रयोग मिलता है, इससे पहले पाली शब्द का प्रयोग मिलता भी नहीं है। खैर, यह अलग मुद्दा है। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल में जन्मे क्षत्रिय राजकुमार थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सिद्धोधन और सिद्धोधन के पिता का नाम शाक्य था। प्राचीन भारत में शाक्य नाम का एक जनपद था जिसमें कई छोटे छोटे राजाओं का राज्य था। कहा जाता है कि शाक्यों की जनसंख्या उस काल में 10 लाख के आसपास थी। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो कि आज के नेपाल में पड़ता है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में शाक्यों के वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 5वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की
25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध के पुत्र हुए राहुल। राहुल को कहीं कहीं लांगल लिखा जाता है। इस तरह पौराणिक गाथाएं बताती हैं कि भगवान बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार थे। इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का वंश माना जाता है, जो कि क्षत्रिय थे। भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, यह बात बौद्धों के धर्म ग्रंथों से भी पता चलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तर से यदि हम बात करें तो इसमें भी यह साफ है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो महाराजा शुद्धोधन ने ब्राह्मणों को भी बुलाया था। और ब्राह्मण तभी बुलाए जाते हैं जब वे वैदिक सभ्यता से जुड़े थे, यानी आज के हिंदू धर्म से। ललित विस्तर, जो कि भूट भाषा में ये कहते कि तिब्बती भाषा से निकली एक पुस्तक को, जिसका अनुवाद शांति भिक्षु शास्त्री ने किया है, मैं उसी के संदर्भ लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। इस पुस्तक के चैप्टर जन्म परिवर्त के 197 पृष्ठ पर लिखा गया है कि हे भिक्षु, इस प्रकार उत्पन्न होते होते बोधिसत्व का लुम्बिनी वन में देवलोक की तथा मनुष्य लोक के गाजे बाजे के साथ सत्कार किया गया। और आगे इसमें लिखा गया है कि दिन दिन 32 लाख ब्राह्मणों को तृप्त किया गया था, जिनका जिस वस्तु से प्रयोजन हुआ उन्हें वह वस्तु दी गई। और देवताओं के अधिपत्य शुक्र और ब्रह्मा ब्राह्मण भट्ट का रूप घर कर अग्र आसन पर बैठ मंगलमयी गाथाएं पढ़ी। इसी तरह आभरण परिवर्त में कहा गया कि हे भिक्षु, तदंतर उदय के पिता उदयन नाम के राज पुरोहित ब्राह्मण ने 500 ब्राह्मणों के मंडल के साथ हस्त नक्षत्र के बाद के चित्र नक्षत्र में राजा शुद्धोधन के पास जाकर ये कहा, हे देव, आप तो विदित हो कि कुमार के आभरण यानी गहने बनने चाहिए। इसी तरह पृष्ठ 235 में कहा गया कि हे भिक्षु, अंतःपुर में राजकुमार के रथ को सजाकर ब्राह्मणों, नैगमों, सेठों, गृहपतियों, अमात्यों, अटबटियों के राजाओं, द्वारपालों तथा राज के बैठक में बैठने वाले राज दरबारी लोगों, मित्रों तथा जाति के बंधुओं से घिरे हुए राजा शुद्धोधन कुमार को लेकर मार्ग पर जाने लगे थे। यदि भगवान बुद्ध के जन्म समय ब्राह्मणों का उल्लेख हो रहा है तो इसका मतलब उनका धर्म वैदिक धर्म था, सनातन धर्म था, जो कि हिंदू धर्म कहा जा सकता है। और राजा शुद्धोधन क्षत्रिय थे और वही उन्हीं परंपराओं का पालन कर रहे थे जो कि तत्कालीन वैदिक धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग करते थे। इसलिए बुद्ध को अपनी राजनीति का मोहरा बनाने में जुटे लोगों को इस इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। हिंदू धर्म को बुद्ध धर्म का दुश्मन बताने की कोशिश कर रहे लोगों को भी इस इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। अभी भगवान बुद्ध पर और भी वीडियो आएगी, देखिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।